देखिए, योगी जी को समझ में आ गया है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। तो अब योगी को सवाल करो आप जा कर के, उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। किसकी वजह से? देखिए, हम दिल जीतने आए हैं। दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। इनकी नज़र में 19% मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का है वो सिर्फ एक वोट बैंक है। मुसलमानों के वोट को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ के रख लिया था। कि कल हम मुबारकपुर में थे, पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनता को खिताब किया। मैं जनता नहीं कहूँगा, सरों का सैलाब कहूँगा। एक सुनामी सी दिख रही थी मुबारकपुर में। लोगों का जमावड़ा इतना था कि पूरा दिल्ली हिला है, पूरा लखनऊ को हिला दिए कल। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मरतबा मुबारकपुर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं जनाब गुड्डू जमाली साहब, उनको पूरी तरह से मोहब्बतों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी और इंशाअल्लाह मुबारकपुर को जीतेंगे पूरी तरह से। वैस भाई, मुबारकपुर जीतने का सबसे बड़ा एजेंडा आपका क्या रहेगा? मतलब जो विकास के मुद्दे पे, तो किन मुद्दों पर जो है गुड्डू जमाली या एमआईएम जो है वोट मांगेंगे? देखिए, गुड्डू जमाली साहब 2 टर्म के एमएलए रह चुके हैं। इंशाल्लाह इनका 3rd टर्म भी जीतेंगे, ये हैट्रिक बनाएंगे। और काम किया है इन्होंने अपने पर्सनल जाति फंड से, कोरोना काल में भी बहुत मेहनत की है इन्होंने। पब्लिक के अंदर इनकी एक अच्छा इमेज है, लोग इनको मोहब्बत से नवाजते हैं। और देखिए, दूसरा, पार्टी का जब एमएलए चुनकर जाता है विधानसभा में तो उसको ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, लेकिन जब गुड्डू जमाली साहब जाएंगे इंशाअल्लाह हक बयानी करेंगे, हक इंसाफ की बात करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और जिस जिस मुद्दे पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, तमाम मुद्दे को वो उठाएंगे असेंबली में जाकर और लोगों को हक इंसाफ दिलाएंगे। हमारे दलित भाइयों के भी हक की बात करेंगे, नॉन मुस्लिम भाइयों के हक की बात करेंगे। हम तो सबको लेकर साथ में चलते हैं। क्या एमआईएम को दलित भाइयों का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना है, ओबीसी साहब, ओबीसी है अपना बाबू सिंह खुशवा साहब कन्वेयर हैं उसके, हम लोग साथ में हैं। और यही सब पूरा जो गठबंधन मोर्चा बना है, ये इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के तौर पे उभरा हुआ है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आगे भी जो अभी 7 तारीख का बचा है उसमें भी हमको यकीन है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और हमारे कैंडिडेट्स अच्छी तादाद में इंशाल्लाह जीतेंगे। सर, अभी बात करें जाए, योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सब मिलके एक पार्टी को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, थे, अब तो नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, संविधान की शपथ लेके बने। मगर वो हर बात उनकी मुंह से ऐसी निकल रही है जो एक अच्छी नहीं लगती बात। अनपार्लियामेंट्री अल्फाज यूज़ करते हैं, कभी कभी, कभी 80 बनाम 20 बोल देते हैं, कभी अब्बा जान भाईजान जैसी राजनीति करते हैं। अब योगी को सवाल करो आप जा कर के, बताइए आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने विकास का क्या काम किया? उनके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है कि हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास का क्या काम किया, कोई जवाब नहीं है। ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी उन्होंने इस्तेमाल की, जिसके तहत आपने देखा उत्तर प्रदेश में 22 बच्चे जो थे CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया गया योगी राज में। अब मोदी जी ने उस दिन क्या कहा कि अब उत्तर प्रदेश में सूरज डूबने के बाद कट्टे और बंदूकें नहीं निकलती। सही कहा, अब दिन दहाड़े निकल रही है। हमारे पार्टी के सदर पे अटैक हुआ, रेडिकलाइज लोग थे, कौन थे इनके पीछे? बीजेपी के नेता जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, जो लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने। तो ये सब जनता देख रही है ना। महंगाई का देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आज मैं नहीं कहता हूँ, डाटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। किसकी वजह से? योगी की सरकार की वजह से। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में आप तो यहीं रहते हो, आपने देखा कि किस तरह गंगा के किनारे पे हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें तैर रही, उनको शमशान में जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। सब योगी राज में पेट्रोल डीजल गैस के भाव बढ़ते जा रहे। 700 से ज़्यादा किसानों की जानें चले गई मोदी की गरीब योजना की वजह से। उत्तर प्रदेश में हाथरस हो गया, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर हो गया, तो कहाँ क्राइम रेट कम हुआ? क्राइम बढ़ा हुआ कह रहे थे हाथरस को लेके लगातार राजनीति हो रही थी, अपोजिशन के नेता वहां पहुंचे थे, इसलिए हमने जो कार्रवाई थी वो हमने की। क्या कार्रवाई की योगी जी ने? जो बेचारे बच्ची के माँ बाप को उसकी बॉडी तक नहीं मिल रही थी। हमारी दलित बहन के साथ जो हुआ अत्याचार, उस पर योगी ने क्या किया? देखिए, योगी जी को समझ में आ गया है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है।
डबल इंजन की सरकार का टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है और 10 तारीख को इंशाल्लाह योगी जी चले जाएंगे अपने मठ में गोरखपुर में। इनको समझ में आ गया। सर योगी जी कह रहे हैं कि बिल्डोजर की वजह से आज उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि लखीमपुर पे बुलडोज़र कब चलेगा? वहाँ तो टेनी के बेटे ने साजिश रची, खुद ही टेनी साहब के घर में बैठ के साजिश रची गई। वहाँ से थार गाड़ी लेकर चले गए 4 हमारे बेकसूर किसान जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको संविधान ने अधिकार दिया। हर इंसान को अधिकार है कि अगर सरकार के किसी लॉ से वो खुश नहीं है, सोचता है ब्लैक लॉ है, तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुचल दिया उनको, जान से मार दिया, जेल गए, बेल पे आ गए। मगर आज भी टेनी साहब मोदी जी के साथ में कैबिनेट में मंत्री बन के बैठे, मलाई खा रहे हैं सत्ता की। क्यों नहीं निकाला उनको? मॉरलिटी कब लेंगे ये सरकार? मॉरलिटी ग्राउंड ये है कि अगर आपके घर में इस तरह की साजिश है, आपको रिज़ाइन करना चाहिए था, मगर नहीं। क्योंकि अगर टेनी को छेड़ते तो इनके ब्राह्मण जो वोट है बरकास्ट के, वो डिस्टर्ब हो जाते। तो कास्टिज्म तो ये लोग ही कर रहे हैं ना। विकास का नाम ही नहीं ले रहे। विकास है कहाँ? बताओ ना, विकास है कहाँ? ढूंढ रहा हूँ मैं भी। योगी मोदी के राज में विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी। सर आप हैदराबाद का काम गिनाते हैं आप MIM के, लेकिन आप महाराष्ट्र का काम नहीं गिनाते। आप आइए, वहाँ पे गिनाएंगे। चलो जी क्या है बता तो दीजिए आप। अरे बता देंगे हैं आपको। आप। काम लिखा हुआ थोड़ी है, बहुत सारा काम है। इतने सारे 2 अल्फाज में नहीं बोल सकूंगा। बहुत काम है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हर तरफ देख लीजिए। जहाँ जहाँ हमारे महाराष्ट्र में हमारे MP है। सर यहाँ के लोग पूछते हैं कि MIM का अगर एक मरतबा कोई विधायक बन जाता है दोबारा क्यों नहीं बनता है? कि ऐसा हुआ था MIM का, यहाँ के लोग शायद बराबर स्टडी नहीं करते। हैदराबाद में जो 7 विधायक है हमारे कंटिन्यूस जीतते आ रहे। बिहार में 5 जीते। मैं फर्स्ट टाइम लड़ा था, 15 दिन के अंदर मैं विधायक बन गया। दूसरी मरतबा मैं लड़ा, पहले 24,000 वोट लेके जीता था। दूसरी मरतबा 33,000 प्लस वोट मैंने लिया। मगर होता क्या है कि हमारे सामने 5 पार्टी एक हो गई, एक होके आ गए सब लड़ने। फिर भी हम रनर अप रहे, 2nd पोजीशन के ऊपर आए। कांग्रेस तो सब हमारे बहुत पीछे थे। हार जीत अल्लाह के हाथ में। लोगों ने हमको बहुत मोहब्बत से नवाजा। इनको डर घबराहट है मजलिस का, सबके सब एक हो गए। अब आइए अलग लड़िए। तो क्या लग रहा है सर आगे? इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, आगे भी जो फेस है उसमें करेगी। और हमको यकीन है कि हम उत्तर प्रदेश की आवाम का दिल जीतने में कामयाब हो गए। देखिए, हम दिल जीतने आए हैं। दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। और हमको यकीन है इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम ने जो इतने इस महीनों से देख रहे हैं आप सदर साहब को, जो मोहब्बतों से नवाज रहे, दुआओं से नवाज रहे, तो बस ये काफ़ी हमारे लिए। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो सबसे ज्यादा मुबारकपुर पे क्यों काम कर रहे हैं आप लोग? मुबारकपुर पे इतने बरसों के बाद हमको परमिशन मिला। फर्स्ट टाइम कल रैली का, सभा का, इतने साल से परमिशन नहीं मिल रही थी। और आपने देखा मुबारकपुर की जनता का जो प्यार मोहब्बत था, ऐसा लग रहा था कि बेचारे इतने बरसों से जो इंतज़ार कर रहे थे असद ओवैसी साहब का, कल वो इंतज़ार पूरा हुआ। ये मोहब्बत है, ये सरों का समंदर था, सुनामी था मुबारकपुर में। और देखिए क्या होता है इलेक्शन में। सर सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात करें, मैम हमेशा इस बारे में बात करती है। सब यूपी में मुसलमान अगर बात की जाए पढ़ाई में सबसे पीछे है, अगर जॉब की बात करें उसमें सबसे पीछे है। सर कई जगहों पे अगर ज़मीन की भी बात कर लें, वो उसमें भी मुसलमान सबसे पीछे नज़र आ रहा है। तो सर क्या कोई आपका ब्लूप्रिंट है मुसलमानों के लिए? जैसा आप लोग बात करते हैं, अगर हम आएंगे तो मुसलमानों के लिए काम करेंगे। वो सही वक्त आने के ऊपर आपको बताया जाएगा। मगर जैसा आपने सच्चर कमेटी के रिपोर्ट की बात की, इसी तरह कुंडू कमेटी का रिपोर्ट है, काफ़ी कमेटी के रिपोर्ट्स है जो दर्शाता है कि यहाँ का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि अगर सत्ता में आए तो हम मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे 12%। दिया क्या? सर वो नहीं दिया। सर उनसे बात की थी हमने, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमने 18% स्टेट गवर्नमेंट से पास तो किया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया। किस चीज़ ने रोका, किसने नहीं रोका, सब हमको मालूम है। इनकी नज़र में 19% मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का है वो सिर्फ एक वोट बैंक है। मुसलमानों के वोट को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ के रख लिया था। इनकी नज़र में उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ हमारे लिए दरी बिछाने का काम करेगा, ये सोचते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित भाई सब जाग चुका है। वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, एक परचम तले आ चुका है और ऐसे झूठे जुमलेबाजों को वो अच्छा तरह सबक सिखाना जानता है उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।